भाई बच्चों हमने पढ़ लिया था ट्रांसपोर्टेशन चार चीजों में से होता है, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल, ठीक है, और लिम्फ। इसके बाद में सबसे पहले मेन हमने हार्ट देख लिया है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। चालू करते हैं। भाई ब्लड करता क्या है? CO2, H2O, वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है इन द बॉडी, ठीक है। सर ब्लड हमारा चार चीजों कंसिस्ट करता है, हेमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ठीक है। हेमोग्लोबिन को इन शॉर्ट में रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोश का बोल सकता हूँ, WBC को श्वेत रक्त कोश का बोल सकता हूँ, और प्लेटलेट को प्लेटलेट भी बोलेंगे हिंदी में भी। इसके बाद में चौथा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। इन चारों की बातें पेपर में आती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड। देखते हैं। भाई सबसे पहले सर ये बताओ हेमोग्लोबिन क्या करता है? ध्यान देना, सुनो बच्चों ध्यान दो। भाई हेमोग्लोबिन कुछ नहीं करता, ये एक ऐसा पिगमेंट है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे ब्लड को यानी हमारे खून को रेड करता है। क्या करता है? रेड। ये हमारे ब्लड को लाल कर देगा, ठीक है। सर WBC क्या करेगा? ये क्या करता है? हमारे ठीक है बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है जर्म सेल से, यानी जो कीटाणु होते हैं उनसे क्या देता है? हमें सुरक्षा देता है। सर प्लेटलेट क्या करती हैं? ये ब्लड को क्लॉट करती हैं, यानी ब्लड को क्या करती हैं? क्लॉट कर देती हैं, बांध देती है, थक्के बनाती है। कब? ड्यूरिंग इंजरीज, जब हमें चोट लगता है। क्या लगता है सर? चोट। एक बार और, जो प्लेटलेट होते हैं समटाइम क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे फट जाती है, क्रैक हो जाती है, उस टाइम पे ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है। अगर वो ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो कर जाता है तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बॉडी के अंदर। दैट इज द रीजन वो ब्लड फ्लो ना हो, उसे रोकने का, उसे क्लॉट करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट करती है। इंजरीज के टाइम पे जब तुम्हारा क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा। सर प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा कुछ नहीं, 90% वाटर है। ये 90% क्या है? पानी है इन ब्लड के अंदर। मतलब हमारे ब्लड के अंदर 90% वाटर होता है, और इस वाटर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। भाई हमारा जो ब्लड होता है ये मेनली क्या करता है? प्रोटीन, अमीनो एसिड, वाटर, हाइड्रोजन, मतलब हर चीज रखता है, पर उसमें 90% क्या होगा? पानी होगा। जो हमारे ब्लड में 90% पानी होता है, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। पी से प्लाज्मा, पी से पानी, ठीक है। हमने भाई ये देखा ये क्या होता है, फोर्थ इंटीग्रिटी है किसी ब्लड की। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक सर क्या है? नेक्स्ट टॉपिक का भाई नाम है, ठीक है, ब्लड वेसल। क्या नाम है? ब्लड वेसल। इसे बोलेंगे रक्त वाहिका। रक्त वाहिका। सर ब्लड वेसल क्या समझाओ, ध्यान दो। सर ब्लड वेसल पेपर में आता ही आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग सीबीएसई बोर्ड भी। अब सुनना भाई होता है, ध्यान दो। ब्लड वेसल मेनली तीन टाइप की होती हैं, ठीक है। मेनली ब्लड वेसल क्या होती है? तीन टाइप की होती है, ध्यान देना। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। पहला टाइप होता है आर्टरीज। आर्टरीज, इसे हिंदी बोलते हैं धमनी। इसके बाद तुम्हारा था वेन्स, इसे बोलते हैं सीरा। और इसके बाद तुम्हारा था कैपिलरीज। क्या आता है? कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। इसे बोलते हैं रक्त कोशिका, ठीक है, मतलब ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं ऐसे पूरा ब्लड कैपिलरीज। इन शॉर्ट इसे बोलेंगे रक्त कोशिका। क्या बोलेंगे सर? रक्त कोशिका। अब बात करते हैं भाई ये है क्या, ध्यान देना, सुनो। मैं शॉर्टकट पढ़ाऊंगा रफली इस तरह, पर मेनली आपको इसे लॉन्ग कट करना है। अगर नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट करें, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ध्यान दो। आर्टरीज का ध्यान देना, सुनो। सबसे पहले मेन क्वेश्चन इन दिस केस, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या करेंगी? कैरी करती हैं, ठीक है, ठीक है सर। पर आपने ये पढ़ाया था जो हमारी पल्मरी आर्टरी है हार्ट के अंदर, वो सर क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है लंग्स के अंदर। सर फिर ये कैसे बोल रहे हो आप? मैं समझाता हूँ। आर्टरीज सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, पर इधर एक्सेप्शन है, छोड़कर, एक्सेप्ट छोड़ दो। सर किसको छोड़ना है? छोड़ दो पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सारी की सारी आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, हमारी जो आर्टरीज होती है ये प्रेजेंट होती है नियर हार्ट, हार्ट के पास प्रेजेंट होती है, और हार्ट पर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज्यादा होता है। दैट इज द रीजन हमारी आर्टरीज मेनली थिक होती है। क्या होती है? थिक, ये मोटी होती है। इसके बाद हमारा जो ब्लड है ये आता है अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे आता है, तो कहीं पर ब्लड रुकने की कोई चांसेस नहीं है। और हमने पढ़ रखा था वॉल क्या करता है? ब्लड को रोकता है कि पीछे मूव न कर सके। अगर एक बार ब्लड नीचे आ गया तो ऊपर जा ही नहीं सकता वो अपने आप। दैट इज द रीजन से पानी होता है। अगर मैं नीचे कर दूं, एक बार बोतल नीचे कर दिया, पानी नीचे आ गया, ऊपर जा पाएगा नहीं। दैट इज द रीजन यहाँ पे वॉल नहीं होता, यहाँ पे वॉल की कोई नीड नहीं है।
यहाँ वॉल नहीं होता, कहाँ पे, आर्टरीज में कोई वॉल नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं ये मेनली क्या करता है, कैरी करता है ब्लड हार्ट टू बॉडी। ये हार्ट टू बॉडी ले आता है किसको, ब्लड को, हार्ट टू बॉडी ले आता है, दिख रहा है उधर, हार्ट टू बॉडी ले आता है, ठीक है, ब्लड को। इसके बाद में मेन सबसे लास्ट ये हो गया चौथा, पांचों पॉइंट देखते हैं भाई। आर्टरीज में सबसे बड़ी जो आर्टरीज है इसका नाम होगा अरोटा। क्या नाम होगा, अरोटा, महाधमनी। महाधमनी सबसे बड़ी आर्टरीज होती है हमारे कहां पे, बॉडी के अंदर। ये हो गया आर्टरीज के पॉइंट। बात करते हैं ब्लड, इसके वेन्स के क्या पॉइंट है, ध्यान देना, वेन्स के पॉइंट देखते हैं भाई। वेन्स क्या करता है मेनली, ये ऑक्सीजन ले जाता है, इसको उल्टा कर दो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है कौन, वेन्स। सर पर आपने बताया था भाई हमारे जो पल्मोनरी वेन्स है वो लेके जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट, छोड़ दो, किसको छोड़ना है, पल्मोनरी वेन्स को। पल्मोनरी वेन्स लेके जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड। इसके बाद ये थिक होती है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है। क्यों, इससे भाई ट्रांसपोर्ट करना होता है ब्लड को हार्ट से। अगर ब्लड, सॉरी, बॉडी को हार्ट से ब्लड लेके जाना है, अगर बॉडी से हार्ट में तो ब्लड लेके जाना है तो मेनली प्रेशर बहुत कम होता है, प्रेशर पतली सी पाइप झेल सकती है, दैट इज द रीजन हमारी वेन्स बहुत पतली होती है और बॉडी टू हार्ट क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है। इसके बाद सबसे लास्ट, सबसे बड़ी भाई वेन्स का नाम है वीना कावा। वीना कावा सबसे बड़ी क्या होती है, हमारी वेन्स होती है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, इसके अंदर वॉल नहीं है पर हमारा इसके अंदर वॉल प्रेजेंट होता है। सर ये क्यों, ये बताओ, ध्यान दो, सुनो। हमारा भाई अगर तुम्हें क्या लेके जाना, ध्यान दो, इधर बॉडी है नीचे ना, और ऊपर क्या है, हार्ट है। अगर बॉडी टू हार्ट तुम्हें क्या लेके जाना है, ब्लड लेके जाना है, ये रहा। अब जैसे मान लो ब्लड ऊपर जा रहा है तो नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ब्लड के, दैट इज द रीजन यहाँ बीच में वॉल प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, अगर ब्लड एक बार ऊपर पुश हो गया तो नीचे आने से क्या करेंगे, उसे रोकेंगे, दैट इज द रीजन हमारे भाई वेन्स के अंदर वॉल प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा सर, ब्लड कैपिलरीज का ये बताओ सबसे लास्ट, ध्यान देना। ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या होती हैं, ये छोटी छोटी नसें होती हैं जो फाउंड पाई जाती हैं, ठीक है, बिटवीन, बीच में। सर किसके बीच में, मेनली जो हमारे, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल और बॉडी की जो ऑर्गन है, इन बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होगी कौन, ब्लड कैपिलरीज। इनका काम होता है एक्सचेंजिंग का। जैसे अगर हमें प्रोटीन लेना है तो दिया, CO2 लेना है ले लिया, मतलब एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। कहां से, ब्लड वेसल से बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी ऑर्गन्स कहां में, ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, ठीक है, उसके बीच में। और यहाँ पर तुम्हारा ब्लड वेसल का टॉपिक भी क्या हो जाता है, खत्म। एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या पढ़ा, ध्यान दो। ब्लड क्या करता है, CO2, H2O, वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा को भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। ये चार चीजों को कंसिस्ट करता है हेमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल का नाम होता है। क्यों, हमारा जो हेमोग्लोबिन है ये ब्लड को रेड करेगा। WBC क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है जंग से। प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है ड्यूरिंग इंजरीज के टाइम पे। प्लाज्मा 90% वाटर फाउंड होता है कहां पे, ब्लड के अंदर। ब्लड वेसल क्या है भाई, ब्लड वेसल तीन प्रकार की होती है, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। सर आर्टरीज क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, पर एक को छोड़कर, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी, ठीक होती है, वॉल नहीं होता, ये हार्ट टू बॉडी ब्लड को लेके जाती है। इधर आते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी पर पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के, ये करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। ये थिन होती है, बॉडी टू हार्ट जाएगी। वेना कावा सबसे बड़ा, ठीक है, हमारा क्या है, वेन्स होता है और वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है भाई। ब्लड के, ब्लड कैपिलरीज क्या है, ये फाउंड होता है बिटवीन ब्लड वेसल्स और बॉडी ऑर्गन के बीच में। ये मेनली एक्सचेंज का काम करता है। इसके बाद भाई सबसे लास्ट टॉपिक रह रहा है, इसे खत्म करते हैं नॉर्मली। यहाँ पे लिम्फ क्या है, पेपर में मेनली मोस्टली एक मार्क्स में आ जाता है। लिम्फ क्या है, ध्यान दो भाई, लिम्फ, इधर देखते हैं लिम्फ। सर लिम्फ क्या है, इधर देख लो, ध्यान दो भाई बच्चों, लिम्फ क्या है। ऐसा बोला जाता है ये एक कलरलेस सब्सटेंस है, इसके पास कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस है, कोई कलर इसके पास नहीं है। इसके अंदर भाई ये क्या करता है, सुनिए ध्यान दो, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। किसमें मदद करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में क्या करता है, मदद करता है। इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ छोटे छोटे, ठीक है भाई, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड हो गए, कुछ ग्लूकोज वगैरह हो गए, इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, लिम्फ के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करते हैं। इससे ज्यादा पेपर में लिम्फ के बारे में कुछ आता नहीं है। और यहाँ पर इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूरा हमारा खत्म हो गया। उधर हमने हार्ट पढ़ लिया था, इधर ने ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ को हमने क्या कर लिया भाई। आज पढ़ेंगे हम एस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ध्यान दीजिए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन सर यही आता है, बताओ एस्पिरेशन होता क्या, ध्यान दो। ये एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है, यानी एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिमूव होते हैं, ठीक है भाई, क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, बाहर निकलते हैं। सर क्या निकलते हैं बाहर,
रिमूव होते हैं आउट ऑफ द बॉडी, रिमूव होता है आउट ऑफ बॉडी। सर क्या वेस्ट मटेरियल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल सर क्या होते हैं, रिमूव होते हैं फ्रॉम बॉडी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, एस्क्रेशन। ठीक है भाई, एस्क्रेशन में सबसे पहले मेन किडनी का रोल होता है। ठीक है, किडनी है ये हमारा यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या यूरेथ्रा। इसे भाई ब्रिक बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलेंगे ठीक है मूत्र वाहिका बोल सकते हैं, और इसे बोलेंगे ठीक है मूत्राशय, इसे बोलेंगे मूत्र मार्ग। ठीक है, अब सबसे मेन क्वेश्चन इन दिस केस सर ये बताओ, पहले कुछ फैक्ट देखेंगे ठीक है, और फैक्ट के बाद हम देखेंगे भाई हमारे शरीर के अंदर यूरिन बनता कैसे। पहले फैक्ट देखते हैं, ध्यान दो सुनो, ये क्या पहला पॉइंट। ठीक है, ध्यान देने का सुन, ध्यान दो भाई, सबसे मेन ध्यान देना, हमारे पास जो किडनी है, किडनी मान लो कवर है, किडनी का यूज नहीं है, जो किडनी के अंदर मटेरियल है उसका मेनली में यूज होता है। ध्यान दो भाई, किडनी के अंदर क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट, इसे बोलते हैं निस्यंदन एकक। हमारे किडनी के अंदर एक निस्यंदन एकक में फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, और इस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, यानी हिंदी में भी नेफ्रॉन ही बोलेंगे। ठीक है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होगी, इसे क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, नेफ्रॉन के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। आपको इमेज में दिख रहा होगा कप लाइक स्ट्रक्चर। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे, वुमेन कैप्सूल, इसे बोलते हैं हिंदी में वुमेन संपुट। कप लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे वुमेन संपुट, वुमेन कैप्सूल। ध्यान दो, आगे आते हैं। अब इस वुमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, इस वुमेन कैप्सूल के अंदर बहुत ज्यादा क्लस्टर होता है। क्या होता है, क्लस्टर, गुच्छे होते हैं। सर किसके गुच्छे होते हैं, इसके अंदर गुच्छे होते हैं ब्लड कैपिलरीज के, ब्लड कैपिलरीज के बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर, गुच्छे होते हैं। क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, और इस गुच्छे का नाम होता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम होता है इसका, ग्लोमेरुलस, इसका नाम होगा ग्लोमेरुलस। ठीक है, ब्लड वुमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारे क्लस्टर होते हैं, और इस क्लस्टर का नाम होगा, सॉरी क्लस्टर होते हैं ब्लड कैपिलरीज के, और इस क्लस्टर का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये तो हमारा होगा फैक्ट। क्या हो गया, फैक्ट। अब क्वेश्चन सर ये आता है, हमारे बॉडी के अंदर यूरिन बनता कैसे। डोंट वरी हो बच्चे, यूरिन बनाते हैं। सबसे मेन पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सारे, ठीक है, फैक्ट नोट डाउन कर लेना। अब पढ़ेंगे मेन, ये बताओ सर ठीक है कि यूरिन बनता कैसे। ध्यान देना, यूरिन बनता कैसे। ठीक है, ध्यान देना भाई, चार समझ में ना तो बताना, ठीक है, कमेंट करना, दोबारा से आपको नई वीडियो समझा देंगे, डोंट वेट। पर देखते हैं यूरिन बनता कैसे। ध्यान दो, सबसे पहले मेन क्वेश्चन, हाउ यूरिन विल बी फॉर्म, हाउ यूरिन फॉर्म, ये यूरिन बनता कैसे। सर यूरिन क्या, जो सुबह सुबह सब फ्रेश हो जाते हैं उसे बोलते हैं यूरिन, मेन लिक्विड फॉर्म। आगे ध्यान दो भाई, यूरिन क्या, ध्यान देना भाई, सबसे पहले इधर 3 प्रोसेस होगी, पहली प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस और तीसरी प्रोसेस। इन 3 प्रोसेस के बाद तुम्हारा बन जाएगा यूरिन। ठीक है भाई, सर बताओ कैसे, ध्यान देना। सबसे पहली प्रोसेस का नाम क्या है भाई, पहली प्रोसेस का नाम होता है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसे हिंदी बोलते हैं गुच्छीय निस्यंदन, कोशिका गुच्छीय निस्यंदन। सर क्या समझाओ, ध्यान दो, इधर देखो। सबसे पहले हमारे किडनी में ब्लड आता है। क्या आता है, ब्लड। ये ब्लड लेके आता है रीनल आर्टरी, एक नस है हमारी ब्लड वेसल, इसका नाम होता है रीनल आर्टरी। जब कभी भी कोई आर्टरी किडनी से ज्वाइंट होती है तो उसका नाम होगा रीनल। जब कभी कोई आर्टरी लंग से ज्वाइन होगी उसका नाम होगा पल्मोनरी। तो रीनल आर्टरी क्या करता है, ध्यान दो भाई, सबसे पहले रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी, ब्लड। सर कहां लेकर आएगी, किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी के अंदर। अब जो किडनी के अंदर हमारा नेफ्रॉन होता है, मैं पढ़ाता नेफ्रॉन भी, क्या तुम्हें स्ट्रक्चर दिया था मैंने, उस नेफ्रॉन के अंदर जो हमारा क्या होता है, ग्लोमेरुल्स है। क्या है, ग्लोमेरुल्स। ये ग्लोमेरुल्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर। सर किसका फिल्टर करते हैं ये बताओ, ध्यान दो। फिल्टर करते हैं ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट का, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसे बोलेंगे नाइट्रोजीनी अपशिष्ट। इसके साथ साथ फिल्टर करते हैं अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड। इसके साथ साथ फिल्टर करते हैं, ठीक है, सॉल्ट को। इसके साथ साथ फिल्टर करते हैं वाटर को, और भी बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिल्टर भाई ग्लोमेरुलस में हो रहा है, इन सब चीजों को हो रहा है। दैट इज द रीजन मैं इसको एक नाम दे सकता हूं, इसका नाम होगा इनिशियल फिल्ट्रेट। इसका नाम होगा इनिशियल फिल्ट्रेट। इसका नाम क्या होगा, इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, ये इनिशियल फिल्ट्रेट क्या करता है, ये अब एंटर कर जाता है, फिल्टर होने के बाद ये एंटर कर जाता है कहां पे, वुमेन कैप्सूल के अंदर। कहां चला गया, वुमेन कैप्सूल के अंदर। इनिशियल फिल्ट्रेट
फिल्टर होके कहां चला गया, वुमेन कैप्सूल के अंदर आ गया। भाई सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ध्यान देना। सेकंड में तुम्हारा आता है सिलेक्टिबल एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिबल एब्जॉर्प्शन, सर ये क्या है, ध्यान देना। सिलेक्टिबल एब्जॉर्प्शन क्या है, सुनो। हमें भाई देखो होता क्या, हमने बहुत चैप्टर में आगे पढ़ रखा है, पहले पढ़ रखा है वीडियो में, कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। पर सर किडनी तो यार इन सब मेन चीजों को फेंक दे रही है, फेंक नहीं रही, डोंट वरी। अभी जो अच्छी चीज चली गई है बाहर, उसे वापस रीअब्सॉर्ब करेंगे। ध्यान दो कैसे, सुनो। जो इनिशियल फिल्ट्रेट हमारा, देखो ये रहा इनिशियल फिल्ट्रेट, जो चीजें इसमें से जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है, मतलब हमारी बॉडी के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, उन सब्सटेंस का हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या हो जाता है, उन सब्सटेंस का हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन। सर कौन से सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसका आंसर दो, नाम बताओ। सुनो भाई, जैसे ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया, ग्लूकोज। जैसे अमीनो एसिड हो गया, क्या हो गया, अमीनो एसिड। जैसे सॉल्ट हो गया, क्या हो गया, सॉल्ट। जैसे वाटर हो गया, क्या हो गया, वाटर। इन सबका होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। सर रीएब्जॉर्प्शन करता कौन है, ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं ब्लड कैपिलरीज। कौन करती हैं, ब्लड कैपिलरीज। सर कौन सी ब्लड कैपिलरीज, जो पास में है, नियर है। सर किसके नियर में, नेफ्रॉन के नियर में। सर समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूं, देखो ध्यान दो। जैसे मान लो नेफ्रॉन है हमारा, क्या है, नेफ्रॉन। इसके बाहर जो ब्लड कैपिलरीज लगी हैं, ये ब्लड कैपिलरीज ही क्या करेंगी, इन सबको रीएब्जॉर्ब करेंगी, और जो अच्छे सब्सटेंस हैं उनको वापस से कहां भेज देंगे, ब्लड में भेज देंगे, ठीक है। सर यहाँ पे होगा रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, अब भाई थर्ड प्रोसेस का नाम होता है ट्यूबुलर सैक। क्या नाम होगा, ट्यूबुलर सैक। सर ये क्या, ध्यान दो, ट्यूबुलर सैक क्या होता है, ट्यूबुलर सैक पे ध्यान देना। अब क्या होता है, फाइनली यहाँ पे हर एक चीज क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, और बेकार बेकार चीज बची है। तो फाइनली क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जो रह गया, वेस्ट मटेरियल, इसे सेंड कर देंगे, इसे भेज देंगे। सर कहां भेज देंगे, इसे भेज देंगे कलेक्टिंग डक्ट के पास। कहां भेज देंगे, कलेक्टिंग डक्ट के पास भेज देंगे। सर कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, इस नेफ्रॉन के पास ही ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम होता है, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जितना भी वेस्ट मटेरियल है सेंड कर दिया कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट के पास। कलेक्टिंग डक्ट से मतलब ये किडनी में कलेक्टिंग डक्ट होता है। अब यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल पास होगा यूरेटर से, यूरेटर से ये आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा पूरा भर जाएगा, तो ये हमारा जो यूरेथ्रा है, इसके थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल है कहां जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर पूरा का पूरा तुम्हारा यूरिन फॉर्मेशन और एस्क्रेशन का टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक बार वापस पढ़ते हैं। सबसे पहले वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, रीनल आर्टरी ब्लड को किडनी में लेकर आई, ग्लोमेरुलस जो हमने देखा था वो फिल्टर करता है इन सब चीजों को, इसका नाम हमने इनिशियल फिल्ट्रेट रख दिया। इसके बाद क्या होता है, ये इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर करता है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। वुमेन कैप्सूल क्या करता है, ध्यान दो। यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद इनिशियल फिल्ट्रेट के जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वापस से रीअब्सॉर्ब होते हैं, अच्छे अच्छे सब्सटेंस कहां पे, ब्लड कैपिलरीज में। कौन करता है, जो ब्लड कैपिलरीज हमारे नेफ्रॉन के पास में है। अब क्या होगा, फाइनली जो बेकार चीजें ये जाएंगी कलेक्टिंग डक्ट के पास, और कलेक्टिंग डक्ट कहां भेजेगा, यूरेटर में। यूरेटर से कहां, यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू कहां जाएगा, बाहर।